नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू ने नादौन में रखी 108.28 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नादौन के लिए 108.28 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नादौन शहर के लिए 24 घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी 7 वार्डों के निवासियों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ 6 लाख की लागत से नादौन में बनने वाले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल का शिलान्यास भी किया, जिसे जुलाई 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये होटल पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने गगाल में 6 करोड़ 54 लाख की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग की विश्राम गृह तथा जलाड़ी में 14 करोड़ 2 लाख की लागत से बनने वाले मॉडल कैरियर एवं स्केल सेंटर की आधारशिला भी रखी। स्केल सेंटर जून 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। कुल्लू में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। एनएचआई का रेजिडेंट इंजीनियर 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कुल्लू की टीम ने एनएचआई द्वारा रखे गए रेजिडेंट इंजीनियर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने जड़ के समीप एक प्लाट के लिए रोड देने के एवज में रिश्वत की मांग की। प्लाट मालिक ने इसकी शिकायत विजिलेंस के पास की। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता की मदद से जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसे विजिलेंस थाना लाया गया है। शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री निराश्रित नक्षत्रा को दिए 3 विश्व भूमि के दस्तावेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देर सायं शिमला पहुंच गए हैं। उन्होंने शिमला पहुंचने पर ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत निराश्रित बेटी नक्षत्रा सिंह को भवन निर्माण के लिए 3 विश्व जमीन के दस्तावेज प्रदान किए हैं। नक्षत्रा सिंह वर्तमान में बिलासपुर जिले के सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास के वुमेन वर्किंग हॉस्टल में रह रही है। इस योजना के तहत भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने वाली वे जिला बिलासपुर की पहली लाभार्थी है। टाउन हॉल में हाई एंड कैफे द फूड स्ट्रीट के संचालन पर हाईकोर्ट की रोक नोटिस लगाकर किया बंद। शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में चल रहे हाई एंड कैफे द फूड स्ट्रीट के संचालन पर रोक लगाने के बाद बुधवार को ताला लगा दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश आते फूड स्ट्रीट के गेट पर नोटिस लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। फूड स्ट्रीट के मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है। ऐसे में अब 14 मार्च तक इसका संचालन बंद रहेगा। नगर निगम शिमला के आयुक्त को आदेशों के अनुपालन करने के आदेश दिए गए हैं। अब जल्द ही राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी टाउन हॉल का दौरा करेगी। इसके बाद आगामी सुनवाई में फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। हिमाचल विरोधी भाजपा बीबीएमबी के 4,300 करोड़ रुपए भी केंद्र के पास फंसे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी कार्य कर रही है तथा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। सरकार का विरोध करने की बजाय हिमाचल के हितों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार में हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई है तथा केंद्रीय उपक्रमों को यह हक बेचे गए हैं। लोहरी, सुन्नी तथा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनमें प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है तथा हिमाचली हितों को बेचा गया है। फॉरेक्स ट्रेंडिंग मामले में 5 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। फॉरेक्स ट्रेंडिंग मामले में 5 आरोपियों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश वरिंदर सिंह की अदालत ने बुधवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। साथ ही आदेश भी जारी हुआ है कि ये सभी अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और हर समय पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले नाकामियां छुपाने को सुक्खू जप रही है भाजपा की माला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाल ही बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की फेल गारंटियों पर पर्दा डालने के लिए
सुक्खू भाजपा की माला जप रहे हैं और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री मेरे नाम का सहारा ले रहे हैं, जबकि सबको पता है कि आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ मोदी सरकार डटकर खड़ी थी और हर संभव सहायता देवभूमि को दी है। प्रदेश के अस्पतालों में कृष्णा लैब की सेवाएं ठप, टेस्ट व एक्सरे के लिए भटकते रहे मरीज। राज्य के अस्पतालों में मरीजों को बुधवार को परेशानियां झेलनी पड़ी है। मरीज टेस्ट करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को लाचार हो गए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी व केएनएच में पहले ही डॉक्टरों का अभाव चल रहा है, क्योंकि यहाँ से आधे डॉक्टर विंटर वेकेशन पर चले हुए हैं और ऊपर से अब टेस्ट न हो पाने के कारण मरीज हताश और परेशान होकर रह गया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्सरे के लिए अनुबंधित कंपनी कृष्णा ने पेमेंट न मिलने के कारण बुधवार से टेस्ट और एक्सरे करने बंद कर दिया है। विभागों का पुनर्गठन करेगी सुक्खू सरकार, सीएम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई विभाग भी बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नए बनाए गए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं उन्हें उनके मौजूदा विभागों के अनुसार नए बनाए जा रहे विभाग दिए जाएंगे। राज्य सरकार विभागों का पुनर्गठन करने जा रही है तथा कुछ नए विभाग बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाए जाएंगे ताकि निर्णय लेने में आसानी हो सके और राज्य सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री नादौन में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर से इसका विरोध कर रहे हैं। एचपीयू शिमला पीएचडी करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब उत्तीर्ण करनी होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू और कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब पीएचडी करने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। पीएचडी की किसी भी कैटेगरी में अब बिना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किए प्रवेश नहीं मिलेगा। इस मामले को लेकर बीते दिसंबर माह में हुई कार्यकारी परिषद ईसी की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई थी और इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके बाद अब विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। जयराम ठाकुर बोले सरकार ने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने अपने काम करने के तरीके को नहीं बदला तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आज अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिससे मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कभी टेस्ट बंद, कभी उपकरण खराब तो कभी दवाओं की कमी से मरीज परेशान है। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश भर में सेवाएं देने वाली कृष्णा लैब ने इसलिए काम करना बंद कर दिए क्योंकि पैसों की अदायगी नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत जांच सुविधा को बहाल करने की मांग की है। चंबा के तेल का झोटा मार्ग पर टक्कर के बाद खाई में गिरी 2 बाइक, युवक की मौत। चंबा जिले के तहत तेल का झोड़ा मार्ग पर टिफरी गांव के समीप हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद बाइक और एक एप्लाइड 4 बाइक एक ही दिशा में जा रही थी। टिकरी गांव के पास ओवरटेक करते समय हुई टक्कर के बाद दोनों बाइकें खाई में गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार साहिल कुमार उम्र 22, पुत्र राकेश कुमार निवासी गांव कोट ग्राम पंचायत भुजोत्रा तहसील सुलोनी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल सुलोनी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। नशा तस्करी मामले में आरोपी की 58 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस अब आरोपियों की संपत्ति की वित्तीय जांच भी कर रही है, यानी पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में पुलिस नशा तस्करी से बनाएगी संपत्तियों को कानूनी कार्रवाई के तहत जब्त कर रही है। पुलिस थाना इंदौर के तहत पुलिस ने एक आरोपी की 58 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की चलाचल संपत्ति को जब्त कर लिया है।